पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी, तब रावण की ये इच्छा थी कि मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेने वाला उसका पुत्र महापराक्रमी अजय और वीरखाई हूं, जिसे कोई भी परास्त ना कर सके, जो स्वयं रावण से भी अधिक शक्तिशाली हो। लेकिन ऐसा होना तभी संभव था जब सारे ग्रह अपने शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजमान हों। इसे कारण बस रावण ने सभी ग्रहों को बलपूर्वक सबसे शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदेश दिया। सभी ग्रहों ने तो रावण के भय से, इसीलिए रावण ने बलपूर्वक शनि देव को सबसे शुभ स्थान पर विराजमान कर दिया। परंतु जब रावण के पुत्र मेघनाद के जन्म का समय आया तो शनि देव अपना स्थान बदलकर अपनी उचित स्थान पर आ गए, जिस कारण वश्रावण का पुत्र मेघनाद महापराक्रमी और महाबलवान तो हुआ, परंतु शनि देव का स्थान बदल जाने के कारण वो अल्पायु हो गया। बहुत ही कम आयु में उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। जब इस बात का पता रावण को चला तो वो शनि देव पर बहुत क्रोधित हो उठा और वो शनि देव से युद्ध करने जा पहुंचा। शनि, तेरा इतना दोसाहस कि तूने लंकापति रावण के आदेश का उल्लंघन किया। तेरे कारण, केवल तेरे कारण मेरा पुत्र अल्पायु हो गया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रावण, तू कौन होता है? मुझे आदेश देने वाला मैं कर्म प्रधान हूं, और जो कार्य मेरी कर्म प्रधानता के विरुद्ध है, मैं कदापि वो कार्य नहीं करूंगा। मेरा धर्म यही है कि मैं न्याय की रक्षा करूं, और मैं कदापि अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। न्याय की रक्षा करने वाले आज इस रावण से कौन तेरी रक्षा करेगा? मैं ऐसी क्षण तेरा अंत कर दूंगा। रावण के मुख से ऐसी बातें सुनकर शनि देव भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। काफी देश तक युद्ध चलने के पश्चात भी जब युद्ध समाप्त नहीं होता तो रावण शनि देव के पैर पर अग्नि गदा सी बहुत तेज प्रहार करता है, और रावण का प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि उसके प्रहार से शनि देव का एक पैर टूट जाता है। परंतु इसके पश्चात भी रावण का क्रोध शांत नहीं होता। अपने दुस्साहस का परिणाम भुगतो। अब शनि, तुम्हारे कारण मेरा पुत्र अल्पायु हो गया। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही मृत्यु समान बना दूंगा। रावण, तुम्हें उचित नहीं कर रहे हो। अपनी शक्तियों पर इतना बेईमान करना उचित नहीं देखना। एक दिन तुम्हारा हिंकार ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। शनि, लगता है अभी तक तुमने रावण की शक्ति को पहचाना नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो महाबली रावण का वध कर सके। मैं सर्वशक्तिमान हूं, कोई मुझसे सर्वपरि नहीं। रावण का वध तो बहुत दूर की बात है। किसी में इतना साहस भी नहीं जो रावण के समक्ष आके खड़ा हो सके। रावण ने बहुत वर्षों तक शनि देव को अपनी लंका में कैद करके रखा। उसके पश्चात जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका आ पहुंची, और वहां उन्होंने रावण के समक्ष माता सीता को समानपूर होगी श्री राम को लटा देने का सुझाव दिया। रावण, तुम अपनी भूल को स्वीकार कर श्री राम की शरण में चले जाओ और समानपूर रख माता सीता को श्री राम को सौंप दो। श्री राम तो इतने दयावान हैं, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। तुच्छ मरकट, मेरे समक्ष आकर ये बात कहने का साहस कैसे किया तुमने? अब अपने दो साहस का परिणाम भी अवश्य भोगो वानर। एक वानर को सबसे अधिक प्रिय तो इसकी पूंछ ही होती है। सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। यहां ये महापुरुष कौन है? आप कौन हैं? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं सूर्यपुत्र शनि हूं। अच्छा, तो आप कर्म प्रधान शनि देव हैं। मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूं। आप चिंतित ना हो, मैं आपकी सहायता करता हूं। हनुमान जी शनि देव को रावण की कैद से मुक्त करते हैं, और उसके बाद जब शनि देव की वक्र दृष्टि रावण पर पड़ जाती है तो उसके अंत का समय निकट आना तारंग हो जाता है। उसके पश्चात रावण के सभी पुत्र मारे जाते हैं, उसके संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है, और अंत में युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों उसका भी अंत हो जाता है।